हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर जो फर्स्ट है हमारा सीआरएस यूनिवर्सिटी से यूनिट फर्स्ट का जो है 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान व ज्ञानी क्या है? ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। 18 में देख लेते हैं, ज्ञान का अर्थ, प्रकार, स्रोत तथा ज्ञान प्राप्ति की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, ज्ञान एवं जानकारी के आत्मसातीकरण तथा प्रसार में शिक्षकों का क्या योगदान है? 19 में देख लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास एवं सत्य, तर्क एवं विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। 21 में देख लेते हैं, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? सूचना, ज्ञान, विश्वास तथा सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान के एकीकरण एवं प्रसार में शिक्षकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। 22 में देख लेते हैं, ज्ञान और ज्ञानी क्या है? ज्ञान के स्रोत व ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञाता व ज्ञात का संबंध, ज्ञाता व ज्ञात का ज्ञान के प्रसार एवं निर्माण से संबंधित भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। हमारे यहाँ पे ये जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अब हम यूनिट सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है? 17 में, आदर्शवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या। 18 में देख लेते हैं, संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है? ज्ञान की संरचना में संस्कृति की भूमिका को विस्तार पूर्वक बताइए। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की अवधारणा बताइए। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? विस्तार सहित बताइए। 19 में क्या पूछा गया है? सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं? सांख्य दर्शन एवं शिक्षा में संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद के प्रकारों व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए एवं प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के मध्य संबंध बताइए। 21 में देख लेते हैं, संस्कृति एवं ज्ञान में क्या संबंध है? ज्ञान से संबंधित वर्तमान समस्याओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 22 में देख लेते हैं, ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? भारतीय दर्शन में सांख्य के योगदान की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, ज्ञान और संबंध के मूर्त एवं अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। यूनिट सेकंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक बार यूनिट थर्ड देख लेते हैं। यूनिट थर्ड में 17 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्या है? पाठ्यक्रम प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए और पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में तथा समस्या केंद्रित डिजाइन या पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में। 18 में देख लेते हैं, पाठ्यक्रम के विभिन्न आधारों से आपका क्या तात्पर्य है? पाठ्यक्रम सिद्धांत की परंपरावादी पद्धति की व्याख्या कीजिए। परंपरावादी पद्धति तथा बाल केंद्रित पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19 में देख लेते हैं, पाठ्यक्रम की परिभाषा एवं प्रकृति बताते हुए पाठ्यक्रम के संगठन के कारकों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सिद्धांत की परंपरावादी पद्धति की व्याख्या करते हुए विभिन्न सिद्धांत दृष्टिकोणों को लिखिए। 21 में क्या पूछा गया? पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यपुस्तकें आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन करते हुए किसी एक की विस्तृत चर्चा कीजिए। 22 में देख लेते हैं एक बार यूनिट थर्ड का क्या पूछा गया है।
पाठ्यक्रम प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए और पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है पाठ्यक्रम के आधार तथा पाठ्यक्रम के घटक। ये यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, जो कि 2 पॉइंट्स में दिया गया है। या तो हम ये 2 कर सकते हैं या फिर 1 कर सकते हैं। विषय केंद्रित प्रारूप, छात्र केंद्रित प्रारूप। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? पाठ्यक्रम परिवर्तन से आपका क्या तात्पर्य है? पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 19 में क्या पूछा गया है? पाठ्यक्रम निर्माण विकास के विभिन्न घटकों का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या प्रारूप के प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यचर्या प्रारूप को वर्गीकृत कीजिए एवं समझाइए। 17 पाठ्यक्रम विकास के लिए जरूरी तत्वों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अनुशासन केंद्रित डिजाइन तथा समस्या केंद्रित डिजाइन। 21 में देख लेते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम एवं समस्या केंद्रित उपागम तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के आवश्यक तत्वों पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए। ये जो है, अब हम इसके एक बार छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया? ज्ञान का संप्रत्यय, प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषताएं, पाठ्यक्रम के आधार तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। 18 में देख लेते हैं विकास एवं सत्य में अंतर कीजिए। सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान में संबंध बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, शिक्षार्थी आधारित दृष्टिकोण। 19 में क्या पूछा गया? ज्ञान के स्रोत, स्थानीय ज्ञान एवं सार्वभौमिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम एक प्रक्रिया के रूप को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता। 21 में देख लेते हैं तर्क एवं विश्लेषण में अंतर, आदर्शवाद का योगदान, पाठ्यक्रम की प्रकृति, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? ज्ञान के प्रकार, अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं, पाठ्यक्रम सिद्धांत के परंपरागत उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन की आवश्यकता। ये जो है हमारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहीं पे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।